चलिए आगे है इतिहास जी। इतिहास में है कि इनाम गांव पुरातात्विक स्थल से संबंधित सही तथ्य या तथ्यों की पहचान करें। इनाम गांव है ना, महाराष्ट्र में स्थित है। इनाम गांव। तो इनाम गांव जो है, इनाम गांव सब जगह महाराष्ट्र में स्थित है। ताम्रप्रसान काली स्थल है, उत्तर हड़प्पा स्थल है, सब है। बुर्ज-होम पुरातात्कालिक स्थल कहाँ है? जम्मू कश्मीर। आगे है निम्न में से कौन सही तथ्य है? तो सभी सही बताइए पढ़ के। मुद्रा रक्षक पुस्तक के लेखक कौन है? विशाख मुद्रा रक्षक पुस्तक मौर्य इतिहास से संबंधित है। ठीक है। देवी चंद्रगुप्त पुस्तक के लेखक विकासा दत्त है। देवी चंद्रगुप्त पुस्तक गुप्त काल से संबंधित है। चलिए 73 हो गया। तो हम लोग चलते हैं 74, है ना, 74 चलते हैं। 73 था ना जी वो। आगे हम लोग 4 में मेगास्थनीज ने अपनी यात्रा विवरण में पाटलिपुत्र को निम्न में से कौन सा नाम दिया था? हाँ, पॉलिम्ब्रोथा है ना। पटना का नाम क्या था? पॉलिम्ब्रोथा। पॉलिम्ब्रोथा मेगास्थनीज। अशोक के अभिलेख में उल्लेखित पश्चिमी प्रांत की राजधानी में से कौन थी? उज्जैन। पश्चिमी प्रांत उज्जैन। उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश में, है ना। पश्चिमी प्रांत का नाम क्या दिया था? उज्जैन। 1545 ईस्वी में शेरशाह निम्न में से कौन सा युद्ध लड़ा? कालिंजर का युद्ध लड़ा, है ना। कालिंजर का युद्ध लड़ लिया। आगे है क्वेश्चन नंबर 27। दक्षिण भारत में मदुरै के सल्तनत साम्राज्य की स्थापना दिल्ली सल्तनत के किस शासक के काल में हुआ था? उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है माता जी सतीश जी, दिल्ली सल्तनत 78। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के पास दासों की संख्या सबसे अधिक थी? फिरोज शाह तुगलक जो था उसके पास सबसे ज़्यादा दास था जी, सबसे ज़्यादा दास, है ना। गुलाम सबसे ज़्यादा बना हुआ था आदमी को। आगे है सिंध के इतिहास से संबंधित पुस्तक चचनामा के रचयिता निम्न में से कौन है? अली अहमद। चचनामा का रचयिता कौन है? अली अहमद। इसमें नहीं दिया हुआ है, लिख लीजिए अहमद, अली अहमद। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क में से कौन था? है ना, सुबुक्तगीन है ना, है ना। ता है ना, तुर्क से इसमें सुबुक्त है, ता है, सुबुक्तगीन हो जाएगा। आगे है मौर्य काल में उपधा परीक्षण क्या था? उपधा परीक्षण इसमें कुछ नहीं दिया हुआ, जैसे दिया फालतू में से कोई नहीं दिया आंसर। गुप्त साम्राज्य, गुप्त प्रशासन में महाबला अधिकृत पद निम्न से क्या था? तो सेना का प्रमुख था। महाबला मतलब नहीं समझ रहा है कि सबसे वहाँ शक्तिशाली होगा, सेना प्रमुख होगा, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम चरण में किस धर्म को अपनाया था? जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को अपनाया था जी। आज रखिएगा क्वेश्चन सब भी आई है। दिल्ली पर शासन करने वाले निम्नलिखित वंशों में सबसे पहले किसका शासन रहा था? तोमर वंश का, है ना। फलान सी तोमर, फलान सी तोमर नाम सुनते हैं ना, तो तोमर वंश का दिल्ली में सबसे पहले शासन रहा था। आगे गज या सिकंदरी किसने प्रस्तुत किया था? सिकंदर लोदी। गज या सिकंदरी? सिकंदर लोदी। सिकंदर है तो सिकंदर लोदी हो जाएगा, सिकंदरी है तो सिकंदर लोदी होगा, है ना। हम लोग उल्टा पलटा मारते हैं, बहराम बहलोई तो इब्राहिम। सिकंदर है तो सिकंदरी होगा, सिकंदर सिकंदरी, सिकंदरी। गज या सिकंदरी तो सिकंदर मारे, गज या सिकंदरी है तो क्या होगा? सिकंदरी होगा। गज या सिकंदरी है तो क्या होगा? सिकंदर होगा। आगे है गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद किस मंडल में है? तीसरे मंडल में है। कितना मंडल में? तीसरा मंडल है। ध्यान रखने वाला बात है। बिरसा की अंतिम गिरफ्तारी अंग्रेजों के हाथ कब हुई थी? वही मार्च लेके चल गया था 1900 में। मार्च 1900 है ना। मार्च माने मार के, है ना। मार्च 1900 कर रहा था तो मार के ले जा रहा था। यूरोप में हुआ प्रसिद्ध क्रीमिया का युद्ध कब हुआ? 1853 से 56। यूरोप में हुआ प्रसिद्ध क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? 1853 से 56। 1853 से 56। रक्त और लौह, है ना, ब्लड और आयरन नीति निम्न में से किस यूरोपीय नेता का था? बिस्मार्क, है ना, बिस्मार्क। रक्त और लौह, है ना, नीति निम्न में से किस यूरोपीय नेता का था? बिस्मार्क।
निम्न में से रूस से के किस शासक को मुक्तिदाता जार कहा जाता है? जार अलेक्जेंडर द्वितीय। जार अलेक्जेंडर द्वितीय। जार अलेक्जेंडर द्वितीय को। आगे है 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद हुए 7 छात्रों में कौन पटना के मिलर हाई स्कूल के छात्र थे? देवीपद चौधरी है ना, देवीपद चौधरी। देवीपद चौधरी। निम्न में से तो हो गया रूस वाला, मुक्तिदाता कहा था जार अलेक्जेंडर द्वितीय को। देवीपद चौधरी जो पटना सचिवालय 1942 में कांड में था ये। आगे है राजा पूरनमल बिहार के किस रियासत के प्रमुख के शासक थे? हाँ, पूरनमल गिद्धर। गिद्धौर। बेदरा का युद्ध 1759 में निम्न से किसके बीच हुआ था सती जी? अंग्रेज और अंग्रेज डांस। और डच, है ना? हाँ, अंग्रेजवन डांस कर रहा था, है ना, अंग्रेज बेदरा में डांस कर रहा था, है ना, अंग्रेज जब डांस कर रहा था डच के साथ। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पुलिस थाना पर झंडा फहराने के प्रयास में श्याम बिहारी लाल पुलिस गोली से कहाँ शहीद हुए थे? गया में शहीद हुए थे, है ना? हाँ, गया में जो है पुलिस गोली कांड में शहीद हो गया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 95। लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी का गठन कब और कहाँ किया गया था? 1913 में सैन फ्रांसिस्को 1913 में। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है सतीश जी? यूएसए में। राजा राम मोहन राय से संबंधित इनमें से कौन तथ्य सही है? सब सही है। इनका जन्म 1772 में हुआ था, मृत्यु 33 में हुआ था, है कहाँ हुआ था? इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हुआ था। इनका जन्म हुगली जिला के राधानगर में हुआ था 1772 में, मृत्यु 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हुआ था, मृत्यु 1833 में। राजा को उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय द्वारा दिया गया था, है ना? राजा को उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? अकबर द्वितीय के द्वारा। राजा राम मोहन राय को, राम मोहन राय पर इनका नाम था, लेकिन राजा को उपाधि कौन दे दिया? मुगल बादशाह अकबर द्वितीय, है ना, अकबर द्वितीय इसको दिया था। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे? 1892। महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु कहा? तेज जी फटाफट बोल जाइए एकदम। चार्टर एक्ट 1813 में शिक्षा से संबंधित क्या प्रावधान उपस्थित था? भारत में शिक्षा प्रचार के लिए 1 लाख प्रावधान उपस्थित, है ना? यही 1 लाख रुपए थे चार्टर एक्ट में 1813 में, अंग्रेज, है ना? आगे है क्वेश्चन नंबर 100। शिक्षा क्षेत्र की सर्जेंट योजना किस वर्ष की थी? 1944। प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था? 1939 से 42। 1839 ना, 1839 से 42। विश्व इतिहास में म्यूनिक सम्मेलन कब का है? 1938 का है। निम्न में से कौन सही है? सब सही है। डॉक्टर सन यात-सेन चीन का राष्ट्रवादी नेता थे, बात सही है। मुस्तफ़ा कमाल पाशा टर्की का राजनीतिज्ञ है, ठीक है। राशिदा पहलवी ईरान का सुधारवादी नेता, सब। वाशिंगटन सम्मेलन 1921 से 22 मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित था? तो यही पूर्वी एशिया की राजनीति से, पूर्वी एशिया की राजनीति से, है ना, पूर्वी एशिया की राजनीति से। आगे है 105 में। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में निम्नलिखित में से किस अवधि में विश्वव्यापी मंदी रहा था? तो 1929 1933 में बहुत बड़ा क्या था? अकाल आया था। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण में से क्या था? वही हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया जाना। 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 1789 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई? 1789 क्रांति के बाद फ्रांस की किस प्रकार शासन व्यवस्था स्थापित की गई? संवैधानिक राजतंत्र है ना। फ्रांस में क्या? संवैधानिक राजतंत्र। आगे है स्टेटस जनरल किस प्रकार की संस्था थी? स्टेटस जनरल थी कुछ नहीं, है ना। निम्नलिखित में से स्टेट जनरल संस्था थी, लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ है। संस्था तो है ही था। निम्नलिखित कथनों में से सही क्या है? तो कर वसूलने वाला का काम टैक्स फार्मर करते थे। कर वसूलने का काम टैक्स फार्मर करते थे। गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई? बिस्मार्क। गुप्त संधियों की नीति जो है बिस्मार्क ने अपनाई जी, ठीक है। गुप्त संधियों की नीति बिस्मार्क ने अपनाई। चलिए यहाँ तक हो गया हिस्ट्री। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भूगोल में नेक्स्ट वीडियो में।